पूर्व भारतीय सैनिक के साथ पुलिस ने की मारपीट। रिपोर्टर मुकेश कुमार। उत्तराखंड मित्र पुलिस का एक बार फिर हैवानियती चेहरा सामने आया, जहां घर में सो रहे हैं पूर्व भारतीय सैनिक के परिवार के लोगों को पुलिसकर्मी ने लाठी डंडों से जमकर पीटकर घायल कर दिया। वहीं पीड़ित पूर्व सैनिक का परिवार न्याय पाने को लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर कटने पर मजबूर है। बताते चले कि ताज़ा मामला सितारगंज विधानसभा क्षेत्र शक्ति फार्म के ग्राम तिलियापुर गांव आनंद नगर का है, जहां बीती 13 सितंबर की रात्रि कुछ पुलिसकर्मियों ने घर में घुसकर सो रहे पूर्व सैनिक व उसके परिवार पर हमला बोल दिया, जिसमें आधा दर्जन से अधिक घायल हो गए हैं। वहीं पुलिसकर्मियों ने घर की महिला को भी नहीं बख्शा, जिन्हें लाठी डंडों से बेरहमी से पीटा गया। वहीं पूर्व सैनिक का परिवार घटना की रात से ही न्याय के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहा है, लेकिन उसे इंसाफ की अभी तक कोई किरण दिखाई नहीं दी है। इधर पीड़ित पूर्व सैनिक सुरेंद्र कुमार ने बताया कि वह घर में सो रहे थे कि अचानक कुछ पुलिसकर्मी नशे में धुत होकर घर पर आ धमके तथा घर में मौजूद महिलाओं को गाली गलौज देते हुए उनके साथ मारपीट करने लगे। इतना ही नहीं, पुलिसकर्मियों ने महिलाओं के साथ छेड़छाड़ भी की है। इस घटना में परिवार के कई लोग घायल हो गए हैं। उन्होंने बताया कि उनकी 65 वर्षीय माता को भी पुलिसकर्मी ने भी जमकर पीटा, जिन्हें घायल अवस्था में सितारगंज के अस्पताल में ले जाया गया, जहां उनका उपचार अस्पताल में मौजूद स्वास्थ्यकर्मी द्वारा किया गया तथा रात्रि को ही मामले की शिकायत सितारगंज पुलिस में की, लेकिन पुलिस द्वारा मामला दर्ज नहीं किया गया और न ही किसी प्रकार की कार्रवाई की गई। उन्होंने दोषी पुलिसकर्मी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। इधर पूर्व सैनिक के छोटे भाई की पत्नी सरिता आर्या ने बताया कि जिस वक्त पुलिसकर्मियों उनके घर में घुसे हैं, उस वक्त सभी लोग सो रहे थे और वहां भी सो रही थी, लेकिन हल्ला गुल्ला सुनते ही जब वह बाहर आई तो देखा था कुछ पुलिसकर्मी उनके जेठ और बुजुर्ग सास को पीट रहे हैं, जिस पर उन्होंने पुलिसकर्मियों से हाथ पैर जोड़कर वह से जाने को कहा तो पुलिसकर्मियों ने उन्हें गंदी गंदी गाली देनी शुरू कर दी तथा उन्हें लात घुसा से मारना शुरू कर दिया तथा उनके कपड़े भी फाड़ दिए हैं। इस घटना में उनको काफी चोट आई है। उन्होंने कहा कि उनका परिवार घटना के दिन से ही काफी डरा हुआ है। उन्हें शासन प्रशासन से न्याय की दिलाने की मांग की है। इधर पुलिस क्षेत्राधिकारी सुजीत कुमार ने बताया कि उक्त परिवार द्वारा एक लिखित शिकायती पत्र उन्हें मिला है, जिसकी उनके द्वारा जांच की जा रही है तथा जो भी घटना में दोषी पाया जाता है उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। नाम सुरेंद्र किशोर पुत्र पुष्कर राम है। मैं ये सितारगंज क्षेत्र में रहता हूँ और 13/9/2020 की रात को अचानक 9:30 से 10:15 या 10:30 के करीब जो पुलिस आती है मेरे कमरे में, और मुझे मैं एक अंडरवियर में सोया हुआ हूँ रात को, और मुझे आके पीटना शुरू करती है। मेरी पत्नी मेरा बचाव करती है तो मेरी पत्नी को भी पीटा। अब न जाने किस कारण से आई है, और बाहर जाके मेरे बहुओं को, मेरी माँ को, मेरे भाइयों को, सबको जो मिला उसे मैंने, महिलाओं को तो एक टारगेट की तरह पीटा गया। लेकिन मेरे ये समझ में नहीं आया कि किस कारण से पुलिस ने इस प्रकार का व्यवहार किया। और मारपीट करने के लिए कोई महिला पुलिसकर्मी भी आई थी? खाली आदमी? मैं पूरे ये जेंट्स थे, कोई महिला पुलिस नहीं थी। हमारे तो समझ में नहीं आया ये आधी रात को इस प्रकार से धड़ाधड़ ये गुंडों की माफिक ये क्या कार्रवाई हो रहा। बुढ़ी माँ और 75 वर्ष की, उनको भी नहीं बख्शा गया। मैं एसपी कार्यालय में गया था, उन्होंने ये रिसीव करके दिया। सीओ साहब आएंगे बोला, सीओ साहब आए तो वो जांच चल रही है, कह रहे हैं आज ये 8 दिन हो गए, 13 तारीख से आज 21 तारीख हो गई है, कोई इसकी सुनवाई नहीं हुई। बयान दर्ज ऐसे ही डरा धमका के, जैसा कि वो घुमा के, हमने तो कभी ये देखा ही नहीं। मैं एक फौजी आदमी हूँ, मैंने कभी भी मतलब ये पुलिसी कार्रवाई या कभी ये नहीं जाना। हमने तो अपने सीधेपन पर जो कहा वो पत्रकारों को क्या कहते हैं वो अर्जुन में इसको बताया। आप क्या मांग करते हैं पुलिस वालों पर हम न्याय की मांग करते हैं, दोषियों को सजा मिले। आर्या है, मैं शक्ति फार्म में रहती हूँ और आधी रात को मैं मेरे हस्बैंड काम कर रहे थे, दुकान है हमारी फास्ट फूड की, वो दुकान का सामान मैं अंदर रख रही थी। इतने में ही रात में पुलिस हमारे घर में घुस गई। 5 पुलिसकर्मी थे, 3 बाइक में आए हुए थे और उन्होंने आते ही मैंने उनसे आने का कारण पूछा तो उन्होंने सीधे मेरे पे हावी हो गए। मुझे, मेरी जिठानी और मेरी सास को बहुत मारा है। उनने इतना मतलब इतना दुष्चार हम लोग किया है, इतना अभद्रता से हम लोगों को व्यवहार किया। बिल्कुल मतलब उन्होंने, मेरा कारण सिर्फ इतना था, मैंने उनसे सिर्फ इतना सा पूछा कि आप क्यों आए हैं। मैंने आने का कारण पूछा। उनके साथ कोई महिला पुलिसकर्मी थी, 5 पुलिस वो थे कर्मचारी वो लोग, और आते ही पहले मेरे घर में सवार हो गए। पहले आते ही मेरे जब अंदर आए हैं तो उन्होंने मेरे जेठ पे हावी हो गए। हम लोगों ने और मेरी जिठानी ने उनसे मारने पीटने के बारे में पूछा तो उनको पहले बहुत मारा। उसके बाद हम लोगों ने पूछा तो आकर के ही वो पहले मेरी छोटी वाली जिठानी को मारा उन्होंने,
फिर उसके बाद मैंने उनसे पूछा कि आप ऐसे कैसे हाथ चला रहे हो, तो उन्होंने मेरे को मारा और मेरे से सीधे सवाल करे कहाँ कि के पुलिस वाले थे? कौन? ये शक्ति फार्म पुलिस। उन्होंने सीधे मुझसे उन्होंने मेरी पढ़ाई के बारे में भी मेरे से बोला कि तू ज़्यादा पढ़ी लिखी बनती है, और बहुत गंदी गंदी गालियाँ दी मुझे, बहुत अनाप शनाप बकाया हम लोगों के लिए। बस मेरा आप लोगों से इतना सा निवेदन है कि आप लोग हमें इंसाफ दिलाइए और इन पुलिसकर्मियों को इनकी सज़ा मिलनी चाहिए बस। सूचना आई थी कि वहाँ पे तिलियापुर में आनंद नगर एक जगह है, वहाँ पे एक सुरेंद्र किशोर नाम का आदमी, उसने दारू पी के कुछ खुराफात करी, तो उसकी गांव वालों ने पुलिस को सूचना दी। उसके सूचना पे पुलिस वहाँ गई थी, तो पुलिस ने अपनी कार्रवाई करते हुए उससे पूछा, भाई तुम दारू पी के क्यों इस तरह की वो कर रहे हो। उसी पे उनका ये आरोप है कि पुलिस ने हमारे साथ मारपीट करी और हमारे साथ अभद्रता की। इस संबंध में जांच मैं कर रहा हूँ और जो भी सत्यता मिलेगी उसी के अनुरूप वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। देखिए, जो जांच में दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ तो कार्रवाई होगी। बाकी सत्यता है नहीं है, कितनी है, उसकी जांच की जा रही है। जो भी होगा वैधानिकता के अनुरूप होगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।